शहजादी वॉइस में खुश आमदीद। आज का अनवान है लहू लहू दास्तान। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी होस्ट सालिहा राना और आप देख रहे हैं शहजादी वॉइस। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लहू लहू दास्तान में 3 दास्तानें शामिल की गई हैं, जिनमें पहली दास्तान का नाम है खून आशाम भेड़िए। 2 अगस्त 1947 की रात के 12 बजे गोहाना के शुमाल मशरिक में कुछ चीखें सुनाई दी। फिर मगरिब से भी चिल्लाने की आवाज़ें आईं। इसके बाद गली कोचों में आदमी दौड़ते भागते मालूम हुए। मैंने बाहर निकलकर लोगों से दरियाफ्त किया तो पता चला कि गोहाना और गिरदोनवा के सिखों और हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला कर दिया है। गोहाना 3 तरफ से घिर चुका है। फलां महल्ले में बहुत से मुसलमान शहीद हो चुके हैं। कई मकान नजरे आतिश कर दिए गए हैं। ये खबर सुनते ही मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। अपनी गली में कदम रखा ही था कि 3 आदमी मकान में दाखिल होते हुए नजर आए और मेरे पहुंचते पहुंचते उन्होंने मेरे 4 बच्चे और 2 लड़कियां ज़िबा कर डाली। मुझे देखकर एक गुंडा मेरी तरफ झपटा। मैंने लपककर इसका नेज़ा छीन लिया। दूसरे बदमाश ने बढ़कर मुझ पर बर्छी से वार किया, जिससे मेरा बाजू जख्मी हो गया। तीसरे खूनखार ने मेरी वालदा और बीवी का काम तमाम कर दिया। चूँकि मैं जख्म खाकर गिर पड़ा था, इसलिए ये तीनों भेड़िए मुझे छोड़कर मकान के अंदर दाखिल हो गए और माल असबाब लूटने लगे। घर के तमाम बच्चे और औरतें शहादत पा चुके थे। मैं जख्म के दर्द से तड़प रहा था। जब जरा होश आया तो रेंगता सिरकता बाहर निकला। फिर क्या देखा गलियां लाशों से पटी पड़ी हैं। हर तरफ खून की नदियां बह रही हैं। इस दिलदोज़ नज़ारे से मैं फिर से बेहोश हो गया, लेकिन हमारे महल्ले के एक बुजुर्ग ने मुझे गिरता देखा तो दौड़कर मेरा बाजू थामा और खींचता घसीटता मकई के खेत में ले गया। मेरे जख्म पर पट्टी बांधी, मुंह में पानी डाला, चेहरे पर छींटे दिए और इस तरह मुझे होश में लाकर कहा, अमीन, मैं भी घर बार लिटा कर निकला हूँ। अब इसके सिवा और कोई तदबीर नहीं कि हम पाकिस्तान का रुख करें और पैदल चलकर वहीं जाएं। यह कहकर इन बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ा और इस तरह हम गर्दिश-ए-याम की सख्तियाँ सहते 1 माह 11 रोज़ तक पैदल चलकर पाकिस्तान पहुँचने में कामयाब हुए। दूसरी दास्तान का अनवान है तड़पती लाशों की आहें। हमारा घर पटियाला में था। 6 सितंबर का दिन मेरे लिए 6 सितंबर 1965 के दिन की तरह एक यादगार है। 14 अगस्त के ऐलान आज़ादी के बाद पटियाला के मुसलमान जुल्म इस्तबदाद की चक्की में इसी बुरी तरह बिसे गए कि इसकी याद दिलों से मिट ना सकेगी। मेरे वालिद साहब पुलिस अफसर होने के बावजूद मुसलमानों की जद्दोजहद आज़ादी में पूरी तरह साथ थे। चनाचा हिंदुओं में इन्हें मुस्लिम लीगी कहा जाता था। फसादात शुरू हुए तो मुसलमान पुलिस ऑफिसर से इनको गैर मुसलह कर दिया गया और इनसे असलह ले लिया गया। गिरदोनवा में कत्लो गारत का बाजार तो देर से गर्म था, लेकिन पटियाला शहर की बारी आखिर में आई। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था और सिख मुसलमानों के मोहल्लों में घुसकर घर घर गोलियां चलाने लगे। 1.5 हफ्ते में शहर के अंदर कश्तियों के पश्ते लग गए। हम एक घर से निकलकर दूसरे और तीसरे में पनाह लेते हुए बिला आखिर एक ऐसे मकान में पहुंचे जहां तकरीबन 200 मर्द और औरतें पहले से मौजूद थीं। 6 सितंबर की सुबह 8 बजे के करीब इस मकान पर हमला हुआ। सिख मिलिट्री ने अफसर के हुक्म पर मिशन गन से फायर किया। निहत्ते लोग चंद मिनट में खाको खून में लौटने लगे। मेरे बाजू में गोली लगी तो मैं लाशों के दरमियान ही चुपके से लेट गया। थोड़ी देर के बाद फिजा में गोलियों की सनसनाहट थम गई। अब सिर तपने वालों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वालिद साहब की लाश मुझसे चंद फुट के फासले पर थी। मैं समझा वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने पानी कहा। मकान के इस कोने से जहां पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की गई थी, मगर आग ना लग सकी थी, वालदा कराहते हुए उठी और अब्बा जान को पानी दिया। मैं खामोशी से सुन रहा था। मुझे अपनी तकलीफ़ का एहसास तक न था। वालिद साहब अम्मी से कह रहे थे, देखना, अपने आप को सिख दरिंदों के हवाले ना करना। देखो, मौत की कोई तकलीफ़ नहीं होती। मेरी जान बड़ी आसानी से निकल रही है। ये भी सुन लो कि ये जालिम कितने ही जुल्म कर ले, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की हुकूमत कायम होकर रहेगी। और हाँ, बच्चे कहाँ गए? पाकिस्तान जिंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आम हालात होते तो शायद क़यामत बर्पा हो जाती, लेकिन इस वक्त ना वालदा रोई और ना ही मेरी आंख से कोई आंसू टपका। बस ये हुआ कि इसके बाद मुझे खुद अपनी तकलीफ़ का भी एहसास होने लगा। गोया अब मैं ज़ख्मी हुआ हूँ। इसी हालत में लाशों के दरमियान एक रात बसर करने के बाद दूसरे दिन बमुश्किल उठा और मकान से बाहर बाजार में निकल आया। किले का चौक सामने था। चौक के एन दरमियान किसी मुसलमान दुशेज़ा की लाश चंद लंबे बांसों के सहारे उल्टी लटकी हुई थी और इस पर बड़े से कागज़ पर सुर्ख अल्फाज में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था। यह मंजर कभी भी मेरे जहन से महव नहीं हो सकता। नई नस्ल को याद रखना चाहिए कि ये आज़ादी नाचने थरकने और बेहुदा हरकतों से नहीं, खून के दरिया अबूर करने से मिली है और हमें इस आज़ादी की कदर करना और गैर मुल्की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। अगली दास्तान है आज़ादी की नेमत। 23 अगस्त 1947 को जब हमारा काफिला जो बसों और फौजी ट्रकों पर मुश्तमिल था पाकिस्तानी सरहद के करीब पहुंचा तो भारत के फौजी इस काफिले को रोकने लगे, लेकिन पाक फौज के जवानों को सलाम के उन्होंने बहादुरी का बेमिसाल सबूत दिया और बता दिया कि जब तक कि पाकिस्तानी सिपाही भी जिंदा है, कोई ट्रक और
बसों के करीब नहीं आएगा। डर कर मुकाबला होगा, गोली चलेगी और जो फिर होगा देखा जाएगा। फायरिंग की आवाज़ें आने लगी। लोगों ने बुलंद आवाज़ कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। बहुत से लोग नारे तकबीर बुलंद करने लगे। आखिरकार खुदा खुदा करके काफिला रवाना हुआ और पाकिस्तान में दाखिल हो गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। सिजदा शुक्र अदा किया गया। ये काफिला इशा की नमाज के बाद वाल्टन कैंप पहुंचकर रुक गया। वहाँ लोगों की कतारें लगी हुई थी। मालूम हुआ कि लोगों को खाना दिया जा रहा है। वालदा मोहतरमा और लिखने वाला यानी कि राकिम भी कतार में लग गए। मेरी बारी आई तो देखा कि एक आदमी हर बच्चे, मर्द, औरत को 2 तंदूरी रोटियां दे रहा है। इसके हाथ एक और आदमी है। इसके साथ एक और आदमी है जो देग से 2 चम्मच चने की दाल निकालकर रोटी के ऊपर डाल देता है। राकिम को भी 2 रोटियां दी गईं और ऊपर चने की दाल डाल दी गई। मैंने एक तरफ बैठकर खाई। इस रोटी और चने की दाल का जायका मेरी ज़ुबान में आज तक नहीं भूली। ये अपने प्यारे आज़ाद वतन में हमारा पहला दिन था। दुआ है अल्लाह ताला हमारी आज़ादी को कायम दायम रखे और वतन के हर फर्जंद को इस आज़ादी की कदर और वतन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह इस प्यारे वतन में इस्लाम का बबरकत निज़ाम जल्द अज जल्द नाफिज कर दे। आमीन। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।